Hello students, good morning. Welcome back to class 6th. In our previous video, we had seen that Firdos Kanga met Stephen Hawking and there was conversation between them. In yesterday's video, we had seen that when Firdos Kanga asked Stephen Hawking, what do you think is the best thing about being disabled? Means disabled लोगों में या डिसेबल्ड होने की सबसे यानी डिसेबल्ड लोगों में कौन सी चीज़ें अच्छी होती है. आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. तो उसमें स्टीफन हॉकिंस आंसर देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होना कोई अच्छी बात है, डिसेबल्ड लोगों में कोई अच्छी बात होती है. आज की वीडियो में आगे क्या होता है दोनों की कन्वर्सेशन में ये हम देखेंगे. देन स्टार्ट. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड. यस, ही सेड. इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. जो ऑथर है वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी है जिससे आप पता लगा सकते हो कि दुनिया में कितनी काइंडनेस है. ऐसा कौन पूछ रहे हैं? फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि दुनिया में कितना काइंडनेस है. देन स्टीफन हॉकिंग रिप्लाइड, यस, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. तो जवाब में स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि हाँ, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने कहा कि हाँ कुछ चीज़ें अच्छी होती है. तो इसका आंसर उन्होंने दिया कि हाँ. लेकिन जब उन्होंने यस बोला तो उनके जो बोलने का तरीका था, उनकी आवाज़ में कोई भी टोन नहीं था, मीन्स उतार चढ़ाव नहीं था, कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी. और फिरदौस कांगा बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव था, और उतार चढ़ाव न होने के कारण मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो किस हद तक मुझे एग्री कर रहे थे. मीन्स उन्होंने यस तो बोला था लेकिन फिरदौस कांगा को लग रहा था कि वो उनके बात से सहमत नहीं है. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट. जब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था तो राइटर बोलते हैं कि जो मुझे 30 मिनट्स मिले थे वो चाहते थे कि उस 30 मिनट का एक एक मिनट वो अच्छे से यूज़ करे, यूटिलाइज करे, उसका एक मिनट भी वेस्ट ना करे. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. तो यहाँ हमारे जो फिरदौस कांगा है वो बोलते हैं कि इसकी वजह से उन्हें बहुत ही रिलीफ महसूस हुआ था और सेम टाइम पे वो एक्सेलरेशन मीन्स एक्साइटेड भी महसूस कर रहे थे. मीन्स वो एक्साइटेड भी थे, उसके साथ साथ उन्हें बहुत ही रिलीफ भी महसूस हो रहा था. तब उन्हें ये चीज़ मैटर नहीं कर रही थी, उनके दिमाग में ये चीज़ आई भी नहीं कि वो बात नहीं खड़े नहीं हो सकते या चल नहीं सकते. ये सारी चीज़ें सोचना उन्होंने बंद कर दिया. सिर्फ उनका ध्यान किसकी तरफ था? स्टीफन हॉकिंग के तरफ. I told him how he had been an inspiration beyond glitch for me and surely for others. Did that thought help him? अब आगे जो ऑथर है फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग को बोलना चाहते हैं कि आप मेरे लिए इंस्पिरेशन हो. तो इस बारे में उन्हें कैसे फील होता है कि वो इतने सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं. क्या इस चीज़ की उन्हें कभी मदद मिली है? मीन्स उनको बोलना है कि स्टीफन हॉकिंग मीन्स वो पैरालाइज्ड है तो भी वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट में से एक है.
तो ये चीज़ जो है वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मीन्स डिसेबल्ड लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है और उनसे इंस्पिरेशन लेके वो आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। तो उन्हें पूछते हैं कि इस चीज़ की उन्हें कभी मदद मिली है? नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। तो इसके रिप्लाई में स्टीफन हॉकिंग डायरेक्टली बोलते हैं कि नो, मुझे इसकी वजह से कोई हेल्प नहीं मिली। तो ऑथर को रियलाइज़ होता है कि ये क्वेश्चन मैंने पूछ के बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत फुलिशनेस किया उनको ये क्वेश्चन पूछ के, मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। व्हेन योर बॉडी इज़ अ claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये सवाल उन्होंने नहीं पूछना चाहिए था। इसके साथ साथ उन्हें ये भी रियलाइज़ होता है कि जब आपकी बॉडी क्लैस्ट्रोफोबिक रूम की जैसे होती है, क्लैस्ट्रोफोबिक रूम मीन्स छोटी सी, स्मॉल एंड सफोकेटिंग। सफोकेटिंग मीन्स सांस लेने में जहाँ पे तकलीफ होती है। जब आपकी बॉडी ऐसी बन जाती है तो उसकी जो वॉल है वो दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। तो बाहर वाले आपकी ज़िंदगी से कितने खुश है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि स्टीफन हॉकिंग की बॉडी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी, तो उन्हें इस बात से कैसे खुशी मिलती है कि बाहर वाले उनसे खुश है कि नहीं है। मीन्स बाहर वालों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि बाहर के लोग उनके लिए क्या सोचते हैं या उनकी वजह से वो खुश है ना खुश है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनकी जो बॉडी है वो टोटली पैरालाइज थी और उनको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपनी ही दुनिया में खुश थे। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? उसके बाद ऑथर जो है फिरदौस कांगा वो हॉकिंग से पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई एडवाइस है जो आप डिसेबल्ड लोगों को दे सकते हो जिससे उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके? देन they should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. इसके बाद स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं, आंसर देते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें उसी पे ध्यान देना चाहिए जिस चीज़ में वो अच्छे हैं। मीन्स उन्हें वही चीज़ करनी चाहिए जो चीज़ उन्हें अच्छे से आती है। जो चीज़ें उनको आती नहीं उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं देना चाहिए, वो सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मीन्स जो चीज़ें उनको नहीं आती उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं देना चाहिए, जो आता है वही करना चाहिए। आई नो वॉट यू मीन। आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। तो यहाँ पर जो हमारे ऑथर है वो स्टीफन हॉकिंग से एग्री करते हुए बोलते हैं कि मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। तो बहुत सालों के पहले की बात उन्हें याद आती है कि उन्होंने स्पेनिश गिटार जो है उसको प्ले करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो गिटार थी वो उनकी बॉडी से उसका जो वेट था वो ज़्यादा था। मीन्स वो बहुत बड़ी थी गिटार, इसकी वजह से वो स्पेनिश गिटार वो कभी नहीं सीख पाए। तो खुद को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक रात उस गिटार को तोड़ दिया उन्होंने, और उस गिटार को तोड़ने के बाद उन्हें बहुत खुशी मिली थी। ओके, मीन्स जो चीज़ उनको आती नहीं थी वो चीज़ उन्होंने करने की कोशिश नहीं की, उससे वो दूर चले गए। ओके, द हाफ आवर वॉज अप। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर। तो जो हाफ आवर उसको मिला था, फिरदौस कांगा को जो हाफ एन आवर मिले थे स्टीफन हॉकिंग से मिलने के, वो अभी ख़त्म हो गए थे। तो स्टीफन हॉकिंग को वो बोलते हैं कि आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी आपको बहुत परेशान किया। और उसके साथ साथ वो उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं उनसे मिलने के लिए। ओके, स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। लेकिन स्टीफन हॉकिंग को उनसे मिलके शायद अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि रुको, थोड़ी देर इंतज़ार करो, हैव सम टी, थोड़ी सी हम चाय पीते हैं, आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। The garden was as big as park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way.
जो गार्डन उनका था, मीन्स स्टीफन हॉकिंग के घर में जो गार्डन था वो पार्क के जैसा बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। और लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने गार्डन का एक एक कोना उनको दिखाया, मीन्स एक भी जगह नहीं छूटी थी जो उन्होंने नहीं दिखाई। और कैसे चलते गए वो, उनकी जो व्हील चेयर थी, मोटोराइज्ड व्हील चेयर, मीन्स मशीन जैसे, मशीन पे चलने वाली जो उनकी व्हील चेयर थी उसके ऊपर बैठ के उन्होंने उनको फिरदौस कांगा को पूरा गार्डन दिखाया। और फिरदौस कांगा भी उनकी हेल्प कर रहे थे और उन्होंने सब कुछ अच्छे से देखा। और उनके काम में उन्होंने यानी स्टीफन हॉकिंग के काम में उन्होंने बाधा नहीं डाली, मीन्स वो दूर ही थे और सब कुछ देख रहे थे। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द लेयर। तो इसके आगे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। ऐसे फिरदौस कांगा बोलते हैं कि हमारी बातें अभी ख़त्म हो गई थी क्योंकि सन जो है वो साइलेंट हो गया था, मीन्स शाम हो गई थी। और उनके स्क्रीन के जो लेटर्स थे, कंप्यूटर स्क्रीन के जो लेटर्स थे वो अभी डिसअपियर हो गए थे, मीन्स चले गए थे, जिसकी वजह से अभी स्टीफन हॉकिंग उनके साथ बात नहीं कर पा रहे थे। एन आवर लेटर वी वेयर रेडी टू लीव, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। आधे घंटे के बाद वो, एन आवर मीन्स 1 घंटे के बाद वो जाने के लिए तैयार हो गए। कौन? फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग के घर से निकल रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, वो उनको किस भी नहीं कर सकते थे और रो भी नहीं सकते थे क्योंकि दोनों भी डिसेबल्ड थे, विकलांग थे, दोनों भी व्हीलचेयर पे थे, है कि नहीं। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। तो ये जो फिरदौस कांगा है उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के शोल्डर को टच किया और इवनिंग में वो निकल गए वहाँ से। आई लुक्ड बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजेंट। तो जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा फिरदौस कांगा ने, तो उन्हें ऐसा लगा कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो उन्हें देख के बाय कर रहे हैं, मीन्स उनको देख के हाथ हिला रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर सकते थे क्या? नहीं, वो पैरालाइज थे और उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो ऐसा करना चाहते हैं। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर so many years alone, I knew that my journey was over for now. इसके बाद फिरदौस कांगा बोलते हैं कि 1 घंटे के बाद वो जाने के लिए तैयार हो गए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि स्टीफन हॉकिंग उनको देख के बाय कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर ऑथर को बहुत इंस्पिरेशन मिली थी स्टीफन हॉकिंग को मिलके, और उन्हें बहुत ही ब्रेव फील हो रहा था स्टीफन हॉकिंग से मिलके। फिरदौस कांगा को लग रहा था कि मैं तो इनके सामने बहुत ही अच्छा, यानी उनको सिर्फ चलना और वॉकिंग करना और स्टैंड करना नहीं आता था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की बॉडी तो पूरी तरह से पैरालाइज थी। तो उन्हें देख के उन्हें प्रेरणा मिली। तो इस तरह से उनका सफ़र यहीं पे ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से स्टोरी के जो राइटर है फिरदौस कांगा ने यहाँ पे अपना कैम्ब्रिज का जो सफ़र है वो पूरा किया था। उनकी जर्नी जो है वो ओवर हो गई थी और फिरदौस कांगा इस लेसन के स्टोरी के राइटर थे। वो एक जर्नलिस्ट थे और रिपोर्टर ऑथर भी थे, और उसी के लिए वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने आए थे। तो बेसिकली ये जो लेसन है ये ऐसे 2 लोगों के बारे में है जो दोनों भी डिसेबल्ड है, मीन्स विकलांग है। उनमें से एक है स्टीफन हॉकिंग जो पूरी तरह से पैरालाइज थे, और दूसरे है फिरदौस कांगा जो व्हीलचेयर पे होने के बाद भी एक जर्नलिस्ट और ऑथर का काम कर रहे थे। ओके, in this way our lesson is over. In our next video we will see remaining portion of this lesson. Okay students, goodbye, have a nice day.